श्रद्धेय महानुभावों, योग के क्रम में चर्चा चल रही थी ओम जप और गायत्री जप से उस परमपिता परमात्मा के गुणों के अभ्यास को करते करते साधना करने वाला व्यक्ति आनंद की ओर जाने लगता है। इसी अंतराल में विघ्न उत्पन्न होते हैं और ये विघ्न हमें परेशान करते हैं। अतः बड़ी सावधानी से आयुर्वेदीय दृष्टि अपनाकर और ओम जप को अत्यंत हर्षपूर्वक करते हुए हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये विघ्न एक बार जीवन में आते हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थी तत्व, ये 9 विघ्न है। और इन विघ्नों से जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इनको विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इनके साथ साथ खान पान की गड़बड़ी के कारण या मन के अंदर तरह तरह की चंचलता होने के कारण या मन के अंदर सामाजिक पारिवारिक तरह तरह के प्रभाव होने के कारण कुछ उपविघ्न भी होते हैं। वह उपविघ्न भी हमें आपको परेशान करते हैं। उपविघ्न पर भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। उसमें कहा गया दौड़ मनसांग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूह। इसमें पहला शब्द आया दुख। दुख पर यदि हम विचार करेंगे तो दूर है और ख है, और ख इंद्रिय को कहते हैं और दूर उसको कहते हैं जिसमें हम सही तरीके से इंद्रियों का संचालन नहीं कर पाते। उसके अंदर क्षोभ पैदा हो जाता है। ख में खर्ब से डह प्रत्यय लग के ख शब्द बनता है, यानी कि मन के अंदर क्षोभ पैदा हो जाए, मन के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हो जाए जो न्याय की व्यवस्था से अलग हटकर और चंचलता की व्यवस्था में इंद्रियां हमारी जाने लगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी प्रवृत्तियां दुख की ओर जाती है और सुख की ओर जाती है। और आनंद की ओर जाने के लिए दुख और सुख दोनों से अलग हटना पड़ता है। न इंद्रियों की लोलुपता में फंसना है, न इंद्रियों को हर प्रकार से वह वैभव जो व्यक्ति को हर प्रकार से आकर्षित करता है उस ओर भी नहीं फंसना है। मध्यम मार्ग अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं, तब इन दुखों से बच पाते हैं। जैसा कि सांख्य दर्शन में बताया गया है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं और भौतिक दुख होते हैं और दैविक दुख होते हैं। शरीर संबंधित मन संबंधित दुख आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं और दैव संबंधित दुख दैविक दुख कहलाते हैं, जिसमें अचानक ओले का पड़ना, भूकंप का होना, ये सब दैविक दुख कहलाता है। भौतिक दुख के अंदर सर्प बिच्छू आदि या घटना दुर्घटना से ग्रसित होना। इन तमाम दुखों से बचने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए नियमित साधना करना, यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान आवश्यक है। अब हम आगे जब बढ़ते हैं, इनका प्रतिकार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तब इसके बाद उपविघ्न में दूसरा आता है दौर मनस्य। दौर मनस्य में दूर मनस शब्द है और सै की अनुवृत्ति आ रही है
वर्ण दीर्घा दिव्य सै च से सै की निवृत्ति आ रही है, और गुण वचन कर्मा दिव्य, यानी कि गुण में, वचन कहने में और कर्म में, गुण में, वचन में, कर्म में सै प्रत्यय होकर, सै होने के कारण दूर के दू को वृद्धि होकर और सै के यह होकर दौड़ मनस्य, मन के अंदर जो तरह तरह के विचार पैदा होते हैं, क्षोभ पैदा होते हैं या तरह तरह के भाव पैदा होते हैं, मन जिन चीज़ों को चाहता है वह यदि उचित नहीं है तो उसको बुद्धि के द्वारा जब हम रोकते हैं तो मन वहाँ चंचल होता है, और मन जब चंचल होता है तो उसके मन में दौड़ मनस्य पैदा होता है, और उस अंतराल में वह अत्यंत क्षोभ की अवस्था में होता है, और अत्यंत वह मन को चंचलता से परिपूर्ण करने के कारण, मन की इच्छाओं को पूर्ण न करने के कारण वह हमेशा से दुख की ओर भागना चाहता है, सुख की ओर भागना चाहता है, आनंद की ओर से उसमें कमी आने लगती है। ऐसी परिस्थिति में मन एकाग्र नहीं हो पाता। ये भी एक उपविघ्न है जो दौड़ मनस्य के रूप में जाने जाते हैं। दुख, दौड़ मनस्य, अंग मेजत्व, अंग मेजयत्व, अंगम और एज शब्द है, एज से एजे, एजे से आए, तस्य भवस्तु तलब से त्वप्रत, अंग मेजयत्व, यानी कि अंगों में कंपन पैदा हो जाता है। मान लिया जाए हम कोई काम करना चाहते हैं बुद्धि के द्वारा, हम मन वहाँ नहीं लगता, तो उसमें खिंचाव और तनाव पैदा होता है। ऐसी परिस्थिति में हाथ पैर का कांपना, गर्दन का हिलना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शरीर की कमजोरी, उधर मन साथ नहीं देना, बुद्धि के द्वारा नहीं चलने की प्रवृत्ति, आत्मा की सोच से अलग हटने की प्रवृत्ति, ऐसी परिस्थिति में मन में जब चंचलता पैदा हो जाए तब वह खींचतान करता है। जैसे न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो विपरीत प्रतिक्रिया होने का मतलब है कि सुख चाहते हैं तो दुख में जाते हैं, दुख चाहते हैं तो सुख में जाते हैं, और दुख से विपरीत सुख और सुख से विपरीत दुख, इसमें मन घिर जाता है। वह आनंद की ओर जाने के लिए चित्त की एकाग्रता में कहीं न कहीं विघ्न दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति में भी हमें परेशानियां आती हैं। अतः यहाँ भी धैर्यपूर्वक साधक को साधना करते हुए अपने आनंद को बनाए रखने की आवश्यकता, परम तत्व के चिंतन की आवश्यकता, शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन की आवश्यकता और चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। अंगमयत्व के बाद आता है श्वास प्रश्वास। अब यहाँ तो कंपन की बात आती है, और श्वास प्रश्वास में जब जाते हैं तो वहाँ श्वास के अंदर हम धातु पर विचार करें तो श्वस धातु है नः प्रत्यय, और वृद्धि होकर के उपधा में श्वास शब्द बनता है, और परोपसर लग जाने से प्रश्वास शब्द बनता है। ये श्वास शब्द या श्वास प्राण के अर्थ में है, प्राणने के अर्थ में है, प्राण संचार के अर्थ में है। सांस को लेना और छोड़ना, लेने को श्वास कहते हैं, छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती है, एक विक्षेप और एक अविक्षेप। विक्षेप के साथ, अविक्षेप के साथ जब चित्त एकाग्र होता है तब इसलिए यहाँ पर श्वास प्रश्वासा विक्षेप सब हुआ कहा गया है। लेकिन अविक्षेप भी होगा और विक्षेप भी होगा, साथ में सह लगा देने का अर्थ हो गया कि विक्षेप के साथ भी अविक्षेप के साथ भी भुवः। अब यहाँ पर विक्षेप में और भुवः में विचार जब करेंगे तो भुवः में भू सकता है, होने के अर्थ में है, और षष्ठी के एक वचन में उक आगम होकर नस का सकार का विसर्ग होकर भुवः बनता है, होने वाले का। कैसा होने वाले का?
तो विक्षेप होने वाले का और न विक्षेप होने वाले का, चित्त में एकाग्रता होने वाले का और चित्त में एकाग्रता न होने वाले का, तो इसलिए अविक्षेप सह दिया है, माने न विक्षेप के साथ और विक्षेप के साथ। तो विक्षेप में क्या होगा, विस्वर्ग होगा, छिप प्रेरणा है, यहाँ पर प्रेरणा का अभाव हो जाएगा और मन के अंदर ढीलापन की बात आ जाएगी, चंचलता की बात आ जाएगी और मन को इधर उधर भागने की बात आ जाएगी। किसको होगा, जिनका चित्त एकाग्र नहीं होगा। और जिन लोगों का चित्त होने वाले का, जिन चित्त होने वाले का यानी कि चित्त जिनका एकाग्र हो गया, ऐसे लोगों के साथ नहीं होता। वे आनंद में रहते हैं, चित्त में रहते हैं और परम तत्व की ओर बढ़ते चले जाते हैं और विघ्न बाधाएं स्वतः भागने लगती है। इस प्रकार से ये उपविघ्न हैं दुख, दौड़ मनस्य, अंग मजत्व, श्वास और प्रश्वास। इसमें चित्त एकाग्र होने पर अविक्षेप होता है और चित्त एकाग्र न होने पर विक्षेप होता है। विक्षेप होने पर मन नहीं लगता, मन की चंचलता बढ़ जाती है और व्यक्ति आगे बढ़ करके भी पुनः उदास की ओर चला जाता है, पुनः हरास की ओर चला जाता है। इसलिए वहाँ पर चित्त को एकाग्र रखना, मन को धैर्यपूर्वक आत्मिक बल को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में हम चित्त को एकाग्र रखने में सफल हो जाते हैं। अन्यथा ये 5 उपविघ्न शरीर में हलचल पैदा करते हैं, अंग में जत्व पैदा करते हैं और हाथ पैर में कंपन होने के कारण हम कुछ विचलित की स्थिति में होते हैं। वहाँ पर लगातार यज्ञ की प्रक्रिया को अपनाए रखना, ओम के जप को अपनाए रखना, दिनचर्या को ठीक रखना, खान पान को ठीक रखना और ओम के जप और परमपिता परमात्मा के चिंतन, शास्त्र आदि का सेवन अनिवार्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम सफल हो जाते हैं। धन्यवाद।